भाई मैंने कुछ नहीं कहा आपको। मैंने इतना कहा कि धौलपुर के परसों के भाषण के बाद मुझे समझ में आ गया है कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। तो कारण तो होगा ना। जिस बात को मैं 5 साल लगातार बोल रहा हूँ, सरकार में आने के बाद नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कारण है? तो कारण सामने आ गया। प्रदेश में पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई पर आला कमान जितना पर्दा डालने की कोशिश करता है, ये लड़ाई उतनी ही बेपर्दा होती जाती है। 2020 वो मई का महीना था जब सचिन पायलट ने प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन की मांग को लेकर अपने समर्थित विधायकों के साथ मान्य सर का रुख कर लिया था। पायलट के साथ 18 विधायक भी थे। पायलट और उनके समर्थित विधायक मानेसर पहुंचे तो गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे। ये सियासी घमासान 1 महीने तक चला। पायलट पर आरोप प्रत्यारोप की खूब छड़ी भी लगी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। पायलट की इस बगावत का असर ये हुआ कि सचिन पायलट को अपने पदों से हाथ धोना पड़ा। मगर प्रियंका गांधी की मान मनोबल के बाद आखिरकार सचिन पायलट और उसके समर्थित विधायक आपस आ गए। पायलट की वापसी के बाद मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई। माना गया सब ठीक हो गया है। मगर 2020 से लेकर 2023 तक ना तो पायलट और ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मन की वो ठीस मिटी। शायद इसीलिए गहलोत मानेसर जाने वाले विधायकों को लेकर मुखर बयानबाजी से पीछे नहीं हटे। रविवार को धौलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पायलट गुट पर निशाना साधते हुए बीजेपी के लिए पैसे वापस करने की बात कहते हुए न केवल बीजेपी को घेरा बल्कि वसुंधरा राजे की मदद का जिक्र भी कर दिया। कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनके वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने। क्या गलत किया उन्होंने? क्या गलत कहा उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इसलिए हमारी सरकार बची है। अब जब मुख्यमंत्री के निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छूटती तो आखिरकार सचिन पायलट ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। मंगलवार को प्रेस वार्ता कर सचिन पायलट ने भी पलटवार करते हुए न केवल गद्दारी पर सवाल उठाए बल्कि अपने अनशन करने और उस अनशन के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की वजह भी साफ कर दी। भाई मैंने कुछ नहीं कहा आपको। मैंने इतना कहा कि धौलपुर के परसों के भाषण के बाद मुझे समझ में आ गया है कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। कोई कारण तो होगा ना। जिस बात को मैं 5 साल लगातार बोल रहा हूँ, सरकार में आने के बाद नहीं कर रहा हूँ, तो क्या कारण थे? वो कारण सामने आ गया। पायलट वर्सेस गहलोत की इस सियासी लड़ाई पर अब कहा जा रहा है मामला आर पार का हो चला है। पहले प्रियंका गांधी और मंगलवार को राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे तो इसी बीच सचिन पायलट के इस पलटवार ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।